राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गए? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी, हाँ वो भाग गई थी किसी के साथ। ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी दिन। तो ये तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी। नहीं, हाँ मेरे भाई के मतलब सहमति से ही भई है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो, 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो भलाई करना अच्छी बात है, हाँ पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि गलत है। भाई गुरुजी। लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ, हाँ। और आपने उसका शादी करा दी तो आपको लग रहा है भलाई है, हाँ। पर ये भलाई थोड़ी है। गुरुजी अब क्या होगा इसमें, मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहनों की जेल मत करवा बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई, हाँ। फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा है नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो भला किसकी होगी। इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई, तो वो किसकी सगी? इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं, जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी सब परिवार वाले की सहमति से ही शादी करी है मैंने, दुख के शादी नहीं करी, और सब दहेज में जो भी लगा बेटी के हिसाब से तो ही अब मैंने कितने दिन और हैं अभी जेल में? आप कितने दिन बाद छुट्टी होगी आपकी यहाँ से? पता नहीं है गुरुजी कब होगी, 10 महीने होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी हैं 1 बेटा, कोई आता भी नहीं है मिलने यहाँ पे। तो फिर बच्चों का लालन पालन वहाँ कौन कर रहा है? कोई रिश्तेदार रख लेते हैं, 8 दिन जे रख लेता, 15 दिन वो, ऐसा हो रहा है। चलिए भगवान जल्दी आपको मुक्त करें इस बंधन से। गुरुजी आपकी बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप सब जल्दी से मुक्त हो जाएं। ठीक है गुरुजी। और हम ये भी चाह रहे हैं गुरुजी आप कि सबका दुख, आप सबका ये पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा जेल के अंदर में ही है। संसार का सबसे अधिक दुख यदि कहीं है तो जेल के अंदर है। गुरुजी हमारे बाहर लिए तो कोई दुख है ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख तो जेल के अंदर ही है। भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके आश्रम में हम भी आएंगे। भगवान आपको जल्दी मुक्त करें, आपको जल्दी आपके बच्चे मिलें, आपको जल्दी आपका परिवार मिले। माँ के लिए सेवाओं में भी उपलब्ध हूँ गुरुजी में। बिल्कुल खुश रहिए। आप लोगों को भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलो माना कि कुछ लोगों ने गलतियां नहीं की फिर भी उन्हें दंड मिला, पर बाकी लोगों को भी हर गलती से हर गुनाह से बचना चाहिए। जी श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपका धन्यवाद गुरुजी, आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका?
ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, खुश हम रहिए। अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप के बातों में लग के, और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? हाँ, आरोप यही लगाया 76 ही, और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। ये भी है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले? जी। और पति भी आपके यहीं हैं? जी, कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकातें। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरु जी।